नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। हम लगातार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये 2024 को लेकर वो क्या सोचते हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में वो इंडिया को कहां देखते हैं, एनडीए को कहां देखते हैं। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग एकजुट हो गए हैं। मैं कहता हूँ देखो, इनकी बीजेपी की सरकार है, सिर्फ राम के सार है। आज देख ले मार्केट के अंदर इन्होंने सिर्फ श्री राम जी के पद चिन्ह लगा रखे, भगवा लगा रखे। इनमें अपना दम है तो अपनी पार्टी का कमल का वो लगाते ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसलिए दिक्कत क्या है उससे? दिक्कत क्या है? हाँ। अरे राम का सारा लेके तो पब्लिक को दिखाने कि हम राम के सारे सत्ता में आएंगे। उनके पास और कोई राम मंदिर बनने से इन्हें फायदा होगा कि नहीं इस चुनाव में? क्यों फायदा होगा? ऐसा कोई फायदा नहीं हो। राम पहले भी यहीं थे, कहीं गए नहीं थे बाहर, कहीं विदेश नहीं गए थे रामचंद्र जी। इस देश के हैं, इस देश के हैं, रहेंगे। और रामचंद्र सबके हैं। गाना नहीं सुना जो राम को लाए हम? अरे वो कहाँ से लाए थे? वो तो अफगानिस्तान से लाए थे क्या? अरे हम वो तो राम तो दिल्ली में ही हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। तो गए कहाँ थे राम? बताओ। जो राम को लाए थे ये गए थे कहीं क्या? आप बताओ, कहीं गए थे क्या? मंदिर बनने से खुश है कि नहीं? मंदिर बनने से खुश है, दुनिया खुश है। मंदिर से कोई एतराज नहीं किसी को। लेकिन हर चीज में मंदिर राम का सारा लेकर चलते हैं कि वोट चाहिए, राम के नाम पर चाहिए। अरे राम के अपने काम के नाम पर वोट मांगो। जैसे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन वोट मांग रहा। काम गिनाते तो है ना वो बहुत सारे। कौन सा काम गिनाते बताओ? 370 गिनाते हैं, 80 करोड़ लोगों राशन गिनाते हैं। अरे 80 करोड़ क्या? ये क्या पहले नहीं मिलते थे राशन? क्या लोग वाले भूखे मर रहे थे क्या? 70 साल के कांग्रेस के शासन में कोई भी मतलब हर परिवार में सरकारी नौकर था। आज की डेट में देख लो, अगर किसी परिवार में सरकारी नौकरी हो तो सब कुछ उन्होंने बेच दिया। और आज ये कहते हैं कि भाई जो रेलवे है, रेलवे कितने फायदे में चलती है, आज तक चलती थी ना शुरू से। लेकिन जब से सत्ता में आए रेलवे को भी घाटे में दिखा दिया उन्होंने। जबकि रेल में 74 सीट होती है एक डब्बे में। टिकट कितनी बिकते हैं? 250-300 टिकट बिकती हैं। तो कहाँ से घाटे में जाएगी? कोरोना काल के बाद तो इन्होंने रेलवे को भी घाटे में दिखा दिया। ये जो सिर्फ राष्ट्र मजबूत हो रहा है। राष्ट्र मजबूत कमजोर कब था भाई बताइए? कमजोर कब था? जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश उस पर मजबूत हो रहा है या नहीं? मजबूत तो पहले भी था। इंदिरा गांधी के टाइम पे, कांग्रेस के शासन के टाइम पे बांग्लादेश उसके पाकिस्तान की पूरी 90 लाख सैनिकों को, 1000 सैनिकों को बंदी बनाया था और इसके दूसरा देश बांग्लादेश बना दिया था। ये इंदिरा गांधी की ताकत है। क्या कमजोर था पहले देश? क्या जो कह रहे हो कमजोर हो गया? किस बात से कमजोर बताओ? अरे विकसित राष्ट्र बनाएंगे 47। अरे विकसित तो बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा क्यों नहीं? क्यों देश बढ़ेगा? क्या यही थोड़ा बढ़ाएंगे? अरे हमारे युवा बढ़ाएंगे। युवाओं के अंदर काबिलियत है, वो विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये थोड़ा ना कि मोदी जी वो जाकर कुछ कर रहे हैं। नासा में मोदी जी थोड़ा गए, हमारे वैज्ञानिक गए, हमारे युवा लोग गए। ये थोड़ा। अच्छा ताऊ, हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। अभी बस एक महिला से बात करें। थोड़ा आगे आ जाइए। भैया सबके घर में ना बच्चे पढ़े हुए हैं। पहले बोले तो पढ़े लिखे, अब के बार के पढ़े लिखे बच्चे होने के बाद भी वो घर में बैठे हो तो क्या फायदा? ऐसा क्या करेंगे हम? बच्चे क्या करते हैं? चोरी शराबी सीख रहे। क्यों सीख रहे? बताओ, आप लोग बताओ। आप लोग हमसे पूछने आए ना, अब आप भी हमें जवाब दो। इन बच्चों को हम क्या करें? पढ़ाएं? छोड़ दें? इन्हें अनपढ़ छोड़ दें? पढ़ाने के बाद भी वो घर बैठे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के बैठे हैं, ग्रेजुएशन करके घर में बैठे, कोई जॉब ही नहीं है। क्या करें जाके? बताओ क्या मिल रही नौकरी? पहले बच्चे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब भी सरकारी नौकरी थी लोग कहते थे पढ़े लिखे चाहिए। अब पढ़े लिखे हैं तो नौकरी भी नहीं है। तो कौन अच्छा लग रहा है इस चुनाव में? चुनाव में कौन अच्छा लग रहा है? हमें तो चुनाव में सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी बुरे लग रहे हैं। जब हमारे बच्चा घर बैठा तो हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं। मोदी जी आने चाहिए? नहीं आना चाहिए। पहले तुम ये बताओ मोदी जी को किस लिए बुला रहे हो? तुम बताओ ना, मैं किस लिए बुला रहे हो आप हमारे को? ये तो जनता बुलाएगी, हमारे बुलाने से नहीं ना। कैसे? हम तो देखो सुनो, जो भी पार्टी आती है ना पब्लिक ही पिसती है। कोई भी पब्लिक आती है पब्लिक ही पिसती है। हम तो ये बताओ, हमको तुम आज के बच्चों के लिए नौकरी कहाँ है? बताओ, नौकरी दिलाओ पहले बच्चों को। क्या कह रहे हैं भैया? सारे चोर बीजेपी में इकट्ठे हो गए, सारे चोर। सिर्फ इनको राहुल गांधी दिखाई देता है और कांग्रेस दिखाई देती है और कोई नेता दिखाई। तो शहजादा कहते हैं। राहुल गांधी तो खानदानी प्रधानमंत्री का पोता है। उसके परिवार के कितने लोग शहीद हुए? बीजेपी का आज तक एक आदमी शहीद नहीं हुआ, एक आदमी भी शहीद नहीं हुआ। इसलिए डरे बैठे हैं राहुल गांधी से। ये डरे बैठे आएगा तो इनकी जांच कराएगा, फिर हम अंदर जाएंगे, फिर क्या होगा हमारा? दोबारा बीजेपी दोबारा सत्ता में आने का नाम नहीं लेगी। अरे वो कह रहे 400 पार से आ रहे हैं। 400 पार है, 200 पार भी नहीं हो रहे भाई साहब। 200 पार भी नहीं हो रहे, घबराए बैठे हैं। घबराए हमारी गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। गारंटी काहे की? गारंटी इनकी अपने आदमी गारंटी नहीं है। अपने आदमी गारंटी है। 52 रुपए का राशन देते हैं और योजना कितनी बंद कर दी इन्होंने। केजरीवाल को कितना परेशान कर रखा है ना। मेरे पोते का पैर टूट गया था, मैं लाल बहादुर के अंदर गया तो डॉक्टरों ने कहा
हमारे पास पलस्तर पट्टी नहीं है और मैं 200 रुपए की केमिस्ट की दुकान जब पट्टी लेकर आया, जब मैंने पलस्तर कराया, डॉक्टर ने कहा कि दिल्ली सरकार में पैसा नहीं है तो केंद्र सरकार पैसा देगी जब तो डॉक्टर इलाज करेंगे। कौन से मुद्दे इधर हावी हैं? इधर गरीबों का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है, लोग परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, आज लोग परेशान है हर चीज के लिए, सबसे मुद्दा। हम तो इधर आ रहे हैं तो पूरा वो देखो पूरा भगवामय हो गया है एकदम पूरा। ये तो इलेक्शन के टाइम है, सारे हैं सब राम को इन्होंने खरीद तो न रखा। राम सबके हैं, राम सबके हैं भाई साहब, राम सबके हैं। राम अमीर के, गरीब के, पैसे वाले के, झुग्गी झोपड़ी वाले के, राम सबके। हम राम को लाए हैं। राम का ये थोड़ा देखे, राम तो 500 साल पहले आए थे और क्या राम का क्या कर। इंडिया गठबंधन जो है पूर्णतः दिल्ली में बहुमत के साथ 7 सीटें जीतने जा रहा है और खासकर जो पूर्वी दिल्ली है यहाँ पे सारे लोग जो एकजुट होकर एनडीए गठबंधन को वोट देना है उनको, क्योंकि आज जो दिल्ली में भय का माहौल है, जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, उससे लोग बाग बहुत सहमे हुए हैं। आज अपनी बात को कहते हुए बीजेपी के शासन में लोगों को डर लगता है कि हम अपनी बात कहें और हमारे साथ कल कोई कार्रवाई हो जाए, तो डर की वजह से वो आज घर में चुप बैठा हुआ है। डर का माहौल है? हाँ, डर का माहौल है। इन लोगों ने आज हिंदुस्तान में इस तरीके का माहौल बना रखा है कि कोई भी आदमी अपनी बात को पूर्णतः कह नहीं सकता। अगर वो कहने की बात करता है तो किसी के पीछे कुछ, किसी के पीछे कुछ। छोटे छोटे आदमी भी आज व्यापारी तबका है, वो भी आज इनसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लगी है, मोदी की सरकार, आज इससे भयभीत है वो। और जो महंगाई है उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। जो पहले 300, 350, 400 का सिलेंडर था वो ज़्यादा हो गया। 2 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है। इनकी इतनी तानाशाही चल रही है कि हर आदमी अपनी बात को कहने से संकोच करता है। आज तक जो गरीब तबका आदमी है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी सरकार से या दूसरी उन लोगों से लड़ सके, तो अपनी बात तो कह नहीं पा रहे। जब 2 मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार वाली छवि जब बनी है और जो लगातार कार्रवाई है वो विपक्षियों पर हो रही है, यानी भ्रष्टाचार की इमेज तो बनेगी ना। नहीं, भ्रष्टाचार जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये लोग भ्रष्ट है और उन लोग भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी सरकार में शरीक कर लिया, तो वो लोग उनका भ्रष्टाचार कहाँ चला गया? खाली 2 लोगों का ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। संविधान के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इतना हो रहा है कि हर आदमी आज इससे त्रस्त है। अब चाहता है कि हम लोग जब अब ये वोट देने का जो हमको समय मिलेगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया एक वोट डालने का, हम उसका सदुपयोग करेंगे और ऐसी सरकार के खिलाफ वोट देंगे जो तानाशाह सरकार। माहौल जो बनाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, क्या खतरे में? नहीं, खतरे में आप ये देख लीजिए कि 2 मुख्यमंत्री और दूसरे जो मंत्री है उनको आज जेल में डालने का काम कर रही है सरकार। तो क्या यही सरकार विपक्ष की नेता रह गए जेल में डालने के लिए? क्या सत्ताधारी पार्टी में कोई आदमी ऐसा नहीं है? जिस टहनी ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। कुलदीप सेंगर जिन्होंने किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिन्मयी आनंद जो होकर लड़कियों से मालिश करा रहा था जिसका वीडियो वायरल हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे लोग जो खाली एक ही पार्टी को देखते कि इसी में भ्रष्टाचार है, बाकी में भ्रष्टाचार नहीं है। ये मोदी जी के तो बयान है, ना खाने दूंगा, ना खाने दूंगा। नहीं, मोदी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वाकई गरीब आदमी को नहीं खाने दे रहा। आज बेचारा क्या करेगा? 1200 रुपए का सिलेंडर, 80 रुपए का खिला, किसके लिए? नहीं, भ्रष्टाचारी तो उनके पास नहीं है भ्रष्टाचारी। बताओ आप किसके खिलाफ कार्रवाई हुई आज तक? अगर बीजेपी ने अपने किसी भी एक नेता के खिलाफ कार्रवाई करी हो तो हमें बता दें आप, हम भी मान लेंगे कि वो खिलाफ करते हैं। ऐसी बात नहीं। दावा तो यही ना कि भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, सब जेल में जाएंगे। नहीं, भ्रष्टाचारी तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी क्या विपक्ष के अंदर ही है? भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, लेकिन क्या आज बोलने का अधिकार नहीं है? वो जो कहते हैं ना कलम के ऊपर और आज प्रसारण के ऊपर जो पहरा लगा रखा है वो बिल्कुल सच बात है। आज कोई सा मीडिया जो किसी के खिलाफ बोल ही नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा एक ही टाइम पे, बाकी किसी को कुछ दिखा नहीं रहा। उसमें राहुल गांधी का कोई दोस्त थोड़ी जिन्होंने इंडिया का इतना बड़ा दौरा किया है और उन्होंने हर तबके की जाकर शहजादा कहते हैं, शहजादे हैं भाई। नहीं, शहजादे वो बोले अपनी भाषा। देखिएगा जो पुराने लोग हैं, जो पुराने खानदानी लोग हैं, वो कभी किसी चीज़ का जो है वो नहीं करते, गरूर नहीं करते। और नई रईसी बता देती है कि मेरे में गरूर कितना है। 55 साल के राज में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में आज कंपैरिजन करके देख लो। 55 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया है। आज उसका एक भी आदमी उत्तेजित होकर बात नहीं करता है, ना वो गरूर की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन के अंदर ही वो किस तरीके की बात करते, पत्रकारों को भी धमकाते, दूसरे लोगों को धमकाते, बोलने नहीं देते। तो ये बताता है कि गरूर किस में है।
कौन लोग खानदानी है जो संतुष्ट तरीके से जवाब दे सकते हैं और जनता के जो सही हक हकूक की बात कर सकते हैं। आज गरीब आदमी इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जो है ये भारतीय इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कैसे जीतेंगे जब कांग्रेस में जब ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, इसे लेकर जो है कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है? नहीं, ऐसी कोई भगदड़ नहीं है। वो लोग थे 2-4 जो उनसे सांठगांठ कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको समझा है और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट रूप में मदद करना चाहते थे वो लोग, उनका पता लग गया तो वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब उनको जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोटर आज भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा पूरी ताकत के साथ। हम यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार मोनू जो गठबंधन के कैंडिडेट है उनको पूरी ताकत के साथ वोट देंगे। 400 पार वाला जो 400 पार उनका मामला कि 400 पार हम हार रहे हैं। वो 150 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, 400 हारेंगे वो। अभी उनका नारा है, वो थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो रहा है, मीडिया भी उसको थोड़ा ऐसे करके बता रहा है। 400 सीटें हार रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये भट्टी जी ने बोला, बहुत सही बोला है। 400 पार का आंकड़ा तो ये ऐसा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव सूद है और मैं कल्याणपुरी में रहता हूँ। तो 400 पार का आंकड़ा तो अब की बार बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की जनता उनकी मानसिकता जान चुकी है। खासकर युवा जो बेरोजगारी के इस बड़ी दौर से गुजर रहा है, भारतीय युवा पहले सरकारी नौकरियों में भरमा रहती थी वैकेंसीज़ की। अब इन्होंने जो सरकारी नौकरी थी उनकी जो समय सीमा है वही बहुत कम कर दी है। दूसरा आप देख ले, सेना में पहले 15 साल से 20 साल तक इनकी आर्मी की जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की ये पूरा ड्यूरेशन रहता था जॉब का, रिटायर होने तक। अब इन्होंने इसको घटाकर 3 साल कर दिया है। 3 साल में कोई युवा अगर भर्ती सेना 4 साल सेना में जाएगा तो क्या सोच के जाएगा? वो क्या देश की रक्षा करने के लिए जाएगा, फिर अपने घर के रोजी रोटी के लिए जाएगा? उनको सम्मान तक नहीं दिया था। अभी पंजाब में एक युवा जो शहीद हुआ था, इसमें जो अग्निवीर के तहत जो योजना में भर्ती हुआ था, उसको एक शहीद का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। तो आगे देश पर अगर विपत्ति आने लगी, कोई युद्ध हुआ तो आपातकालीन स्थिति बनी, कोई युवा के जाने को तैयार होगा सेना में? कैसे देख रहे हैं 2014 का चुनाव? आपने करीब बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लेकिन हमारा जो सवाल है 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में इस चुनाव में क्या फर्क है? इस चुनाव में ये अंतर है कि बीजेपी का नरेंद्र मोदी वगैरह इसने सत्यानाश देश का कर दिया और करते जा रहे हैं। वो कैसे? क्यों नहीं किया? आज बताइए, रिजर्व बैंक खाली पड़ा है। रिजर्व बैंक इसके पापा की जगह की वो थी कि बैंक है, क्यों उसने खाली करके छोड़ दिया रिजर्व बैंक? अरे हमने सारा देखा कि रिजर्व बैंक पूरा कांग्रेस के टाइम पे भरी रहती थी और पूरी सत्ता लेके घूमते थे कांग्रेस वाले, और सबको लेके साथ साथ घूमते थे कांग्रेस वाले। और आज यहाँ इसने ऐसा करके दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि जितना कोई कर नहीं सकता। अपना बदलाव लाए हैं, नया भारत बनाए। हाँ, क्या भारत बनाएगा? भारत तो खत्म कर दिया तुम लोगों ने। पहले भारत देश नहीं था, सब कांग्रेस सबको लेके साथ साथ चली थी कांग्रेस, और सबको आगे तक बढ़ाती रही। अंग्रेज भगाए और आज़ाद करा देश को आज़ाद करा कांग्रेस ने। ये आज दिखा तो देख कांग्रेस ने क्या करा है। ये है कि इसने कुछ नहीं करा नरेंद्र मोदी जी ने। वे कहते हैं दुश्मन देश अब थर-थर कांपते हैं मोदी जी के। अरे नरेंद्र मोदी जी खुद नापते हैं, मोदी जी खुद नापते हैं और कांपते हैं। उनको पता क्या है? पहना दिए। जब पाकिस्तान के जब जवाब देता ना, वहाँ 77 आदमी मरवाए थे, वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं मरवाए थे। उससे पहले क्यों नहीं बोला था कि भाई इतने आदमी क्यों मर रहे हैं? ये टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? और क्या, हम सब कुछ टीवी अखबार में चलता है, विश्व में डंका बज रहा है। कोई विश्व में डंका नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलती है मीडिया वगैरह सब इन्हीं का है, बीजेपी का। सो को जो कुछ कर, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, नथिंग। हाँ, आप क्या कहेंगे? कुछ कह रहे थे, आगे बोलो जी। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, मोदी के राज में कपड़े पहनना चालू कर दिया है जी 2014 से ही, नहीं तो बाकी तो आदिवासी लोग थे। तंज कस रहे हैं बिल्कुल। अरे भाई साहब, जब मोदी राज में जब वो कह रहे कि हमने बनाया, तो ये हिंदू बनाया या नहीं बनाया? कहाँ बनाया? क्या कहाँ दिखाई दे रहा बना हुआ? कहाँ दिखाई? सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आ गए। किसका विकास हुआ है? इस बच्चे से पूछना, नौकरी लग गई बेटा आपकी? बता ना। ये बच्चे घूम रहे, ये आज नहीं पर्सनली मोमोज बेच रहे,
कहाँ लगे? ये पढ़े लिखे बच्चे, ये पढ़े लिखे बच्चे, ये पढ़े लिखे बच्चे, किसकी नौकरी लग गई बताओ ना। इतनी कमियां गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार जो है युवा गरीब किसान की सरकार है, तो बताओ ना, सबको साथ लेकर अरे चलती है। युवा गरीब की किसान है, किसान की वो है, तो दिखाओ ना कहाँ विकास करा है, किस कौन से गरीब के बच्चों को नौकरी लगी है, बताओ तो सही, बताओ ना। क्या लग रहा है दिल्ली में आज ये बच्चे अगर नौकरी पे होते तो ये घूमते ही घूमते क्या? युवा आत्मनिर्भर हो रहा है? अरे काम कर रहा है? अजी कहाँ काम कर रहा है? कहाँ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है क्या? बताओ कौन से बच्चे काम कर? दिल्ली में खड़े हैं, क्या लग रहा है 7 सीटों पर क्या? 7 सीटों पे जीत जाएगा, 100% जीतेगा, बिल्कुल टक्कर है। जीत रहे जी। मोनू तो यहाँ से जीतेगा, 100% जीतेगा। बाकी सीटों हम जिताएंगे, बाकी सीटों पर क्या लग रहा है? बाकी सीटों पे भी हम जिताएंगे उनको। अरे केजरीवाल पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो क्या लगता है इससे वोट कम होगा? क्या देखो भ्रष्टाचार आरोपी तो लगा, साबित तो नहीं हुआ। आरोपी तो लगा, साबित तो नहीं हुआ, साबित तो नहीं हुआ, आरोपी तो लगाया है, आरोप तो चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण है जी। क्या लग रहा है इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को, एनडीए को? देखो जी, हमें तो झूठ ही झूठ दिखाई देता है। क्या झूठ दिखाई दे रहा है? झूठ ये दिखाई देता है, हाँ। अगर जब केजरीवाल की सरकार बनी, केजरीवाल ने बिजली में छूट करी, पानी में छूट करी, और भी छूट करी, जैसे बस में महिलाओं की छूट करी। जब तो बीजेपी के जो लोग थे वे कहते थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, है ना। आज ये कह रहे हम इतनी बिजली फ्री करेंगे, हम ये करेंगे, हम महिलाओं को ये देंगे, फ्री इलाज करेंगे, फ्री राशन दे रहे हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी है, ये रेवड़ी तो होगी, ये क्यों रेवड़ी दे रहे हैं? अब फिर फ्री की आदत लगाई जा रही है, आदत खराब हो जाएगी लोगों की। अब बिल्कुल आदत खराब हो जाएगी भाई। जब केजरीवाल फ्री की दे रहा था, आज ये फ्री की दे रहे हैं, तो आदत खराब हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्या लग रहा है 400 पार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अजी 400 पार का तो सपना छोड़ दो। हाँ। 400 कहाँ पार खड़ा देख रहे हैं एनडीए को? देखो एनडीए सरकार बनाएगी, नहीं ये इंडिया गठबंधन, हाँ बिल्कुल। एनडीए जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो तो सपने देख रहे हैं। 3 चरण आपने देख लिए, अभी किसका पलड़ा भारी लग रहा है? तीसरे चरण में गठबंधन का पलड़ा भारी है, मीडिया ने भी दिखाया है। तो हो गया। हाँ, अभी तक इंडिया गठबंधन का आपके हिसाब से पलड़ा हाँ, भारी है। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो देखो जी ऐसा है, हाँ। मुद्दे तो सरकार बनाती है, हाँ। ठीक है। हाँ। अब बीजेपी जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे तो बेरोजगारी है जी, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है। शिक्षा है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट का क्या ध्यान है? विपक्ष ध्यान दे रहा तो उसे देने नहीं देते। कहाँ नहीं देने, कहाँ रोक रहे हैं बिल्कुल। और स्कूल बना रहे हैं तो उस पर आरोप लग रहा है, जैसे मनुष्य सिसोदिया ही है, उठा कर बंद करा, क्या आज तक उसके पास कोई वो नहीं निकला उसका। इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपकी संपत्ति की जांच करा के दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। हमारे संपत्ति नहीं है, हाँ। हमारे तो संपत्ति नहीं, हम तो गवर्नमेंट की जमीन पर बैठे। हाँ हम तो हमारे नहीं, देखिएगा इंडिया गठबंधन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इंडिया गठबंधन ने हमेशा गरीब आदमी के हक हकूक की बात करी है। वो गरीब आदमी के हमेशा साथ रहा है, किसान मजदूर के साथ रहा है। जो किसान मजदूर के साथ रहा है, आज ये ऐसी मनुवादी सरकार है जो अमीर आदमियों की सरकार है। ये सरकार जो है अंबानी की सरकार है, अडानी की सरकार है। अब इन्होंने सारे मुद्दे काम कर रहे हैं कि नहीं? ये नहीं, इनका कोई काम नहीं कर। अब ये कह रहे हैं 400 पार, 450 पार का बता दूं आपको, ये सारी चीज, ये सब गारंटी कह रहे हैं ना, गारंटी में विश्वास कर रहे हैं। गारंटी है इनकी कि महंगाई आगे कर देंगे। चुनाव के बाद में उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुआ है, नेक्स्ट डे 6.28% उन्होंने बिजली के पैसे बढ़ा दिए। अब आप अभी देख लेना, चुनाव निकलने दो, अगर ये सिलेंडर 2000 तक नहीं पहुंचा दे तो बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, पानी के बिल बढ़ जाएंगे। जो टैक्स है सरकार दे रही है, जो अमीर लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदते हैं उस पर 3% जीएसटी है। जो गरीब आदमी बिस्किट खाता है उस पर 18% जीएसटी है। ये गरीब आदमी के ऊपर कुठाराघात नहीं है तो क्या है? आज जो लिखने पढ़ने का मामला है, जो गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, आज रबड़ है, पेंसिल है, फिर भी जनता खुश लगती है क्योंकि लास्ट जो चुनाव परिणाम आए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, तीनों में सुपड़ा साफ कर दिया था। तो ऐसा एक बार आदमी गरीब आदमी बहक जाता है, ये विश्वास करता है। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जो दूसरे पे विश्वास करता है। उसे नहीं पता था कि मोदी आपके हमें इतना बड़ा धोखा देगा। 5-10 साल के अंदर जितना लोग, जो दूसरे लोग हैं, जो गैर सरकारी एजेंसी है, उनको सारा सरकारी संस्थान बेच दिया है, BSNL बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, दूसरी चीजें बेच दी। अब क्या है, उसका जो कहता था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, आज क्या हालत है? रेलवे का भी जो 60 साल से ऊपर का था, उसका भी जो आधा टिकट होता था वो खत्म कर दिया है। जो 12 साल के बच्चे तक का जो टिकट लगता था, आज उन्होंने उसको भी पूरा टिकट कर दिया है। तो क्या किया इन्होंने? इनकी तो गारंटी है कि महंगाई बढ़ाएंगे और गरीब को नीचे दबाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बयान है कि अगर इस बार आए, तीसरी बार हम आएंगे तो देश बड़े बदलाव के लिए तैयार रहे।
देश बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाएगा अगर ये लोग आए तो। मैं समझता जो अमीर आदमी है बहुत अमीर हो जाएगा, जो गरीब है वो नीचे कुचल जाएगा और उसको तब पता लगेगा क्या पोजीशन है। हालांकि आज गरीब आदमी समझ चुका है इसकी बात को कि इन्होंने हमें पहले क्या बोला था और हमको क्या दिया है। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, करी क्या? इन्होंने कहा था विदेश से हम काला धन वापसी ले आएंगे, लेकर आए क्या वापसी? इन्होंने कहा था 2022 तक हर गरीब आदमी के हाथ में उसकी घर की चाबी होगी, आगे क्या किसी के पास में चाबी? इन्होंने कहा था बेरोजगारी कम करेंगे, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्या कौन सा वादा पूरा किया है? अब खाली एक ऐसा वादा पूरा नहीं हुआ है। एक यूथ हो, एक यूथ के तौर पर कैसे देख रहे हो इस सरकार को? एक्चुअली इसे छोड़ दो। मेरा नाम कन्हैया है, मैं कल्याणपुरी में रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के 5 गारंटी मैं गिनवाऊंगा। एक तो वो सबसे पहले गारंटी करेगा गरीबों को और गरीब बनाएगा। दूसरी बात जो कि जितनी भी सरकारी नौकरी है वो प्राइवेट में डाल देगा। यूथ हमारे जैसे जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो सारे ऐसे घूमते रहेंगे और वो भी ऐसे ही घूमते रहेंगे, उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी। और जितनी भी जो सरकारी नौकरी होगी वो सारी प्राइवेट में बदल जाएगी। फिर गरीब बंदा और गरीब होता रहेगा, बोलेगा अपना अपना काम करो। अरे युवाओं को मजबूत करेंगे। अरे क्या मजबूत कर दिया? अपने काम करने के लिए तो परेशान हो रहे। कौन सा काम करना चाहेगा? कौन सा काम करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, घर में भी तो कुछ होना चाहिए। वो कुछ है नहीं। युवा पढ़ लिख कर 12वीं पास हो जाता है, BA कर लेता है, उसके बाद बोलता है कि कोई काम ही नहीं है और काम बहुत कम होता है। तो इसमें क्या? हम आपसे बात, एक भैया है बड़े भड़के हुए लग रहे हैं, किसके पक्ष में क्या बोल रहे हैं? मैं विनोद नाम है मेरा। आप कह रहे हो बीजेपी बहुत बढ़िया है। नहीं, मैंने कब कहा भाई? मेरा कहने का मतलब है बीजेपी अभी आती है 5 साल दोबारा आती है, किसी को बढ़िया नहीं कहेंगे। पब्लिक के हाथ में एक कटोरा दे देगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है कि ये आदमी जो नई पीढ़ी है उनको नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। आप राशन फ्री दे रहे हो, इसका मतलब हाथ काट रहे हो उसके। राशन फ्री देने का मतलब उसको काम करेगा ही नहीं, ढीठ बन के बैठ जाएगा। जो नौकरी दोगे तो काम करेगा, मेहनत करेगा, कमाएगा, खाएगा, कुछ नहीं मांगेगा, मेहनत। इसे उपलब्धि बताते ना कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कोई हर थाली में भोजन दे। किसी को कुछ नहीं दे रहे, सब कहने की बात अलग है। ये मोदी और अडवाणी के काम आएंगे, उसको किसी काम नहीं आएंगे। सिर्फ पैसे वालों के लिए काम आएंगे, गरीबों के लिए कोई काम नहीं आता। ऐसा क्यों कहें? तो ना भाई हमें युवा गरीब किसान की सरकार है। तो भैया किसान का तो नाम है, किसान से पूछ लो आप। किसान हम भी किसान है, गाँव के यूपी के बुलंदशहर के भाई। कुछ भी नहीं दिया इनने। योगी ने भी कहा, इसने भी कहा कुछ नहीं देते। सब कहते करते खाता में सीधा पैसा देते हैं, कुछ नहीं दे रहे भाई साहब। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कह रहे हैं 1000 रुपए लेडीज को अकाउंट में डालेंगे। क्यों डालोगे आप? क्यों अपनी गर्ज पे डाल लो ना आप? या तो आप चाहते हो कि 5 साल दोबारा आए, पब्लिक को फिर दोबारा लूटें? ये मत करो ना। आप आते तो ऐसे आओ कि हम तो पब्लिक तारीफ करे, नौकरी दो, बेरोजगारी दो, काम धंधा दो, तो आदमी तुम्हारी तारीफ भी करके पीठ पीछे भी आए। अभी थोड़ा तुम तो लूट रहे हो देश को। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? हम तो कहते हैं कि इस टाइम देश के लिए मोदी ठीक है, दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है। अभी तो भाई देश का ही चुनाव हो रहा है। देश के लिए मोदी ठीक है। इतनी सारी कमियां गिनाने के बाद फिर भी आप कह रहे देश के लिए क्यों है? वजह क्यों है कि विदेश से जो जितने भी हमारे नाम उसमें 5वें नंबर पे इस टाइम देश हमारा 5वें नंबर पे। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? किसकी? इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, उसमें तमाम क्षेत्र होते हैं। आप 5वें नंबर में तभी अर्थव्यवस्था में है। अर्थव्यवस्था में है ना, तो वही हम उसकी तारीफ करें इस मामले में। बाकी तो आप सोचो दिल्ली में हर स्टेट में तो पब्लिक परेशान है भाई। कोई केजरीवाल को बीजेपी को वोट देना चाहता नहीं कोई भी आज के टाइम में। अच्छा, 2 बातें ये थोड़ा मतभेद पैदा करती है कि आपने बहुत सारी कमियां गिनाई और उसके बाद फिर भी सेंटर में क्यों वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि हम ये नहीं कहूँगा कांग्रेस आती है तो कांग्रेस आएगी वो भी देश को लूटेगी, क्योंकि वो खाली पेट आ रही है, यानी कि भरी पेट आ रही है जो आपके लिए सोचेगी। भेदभाव तो वो भी करेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार नहीं आती है तो लूटने वाला आएगा नहीं सरकार, वो भी लूटेगी थोड़ा बहुत। पर फिर मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे जैसे नए सरकार आते रहेंगे फिर नया नया रूल बनते रहेंगे, नई नई परेशानी आती रहेगी, जिसके कारण हम तो ये कहना चाहेंगे कि केंद्र के अकॉर्डिंग तो सरकार हमारी मोदी ठीक है, बट एक लगातार हम जो है वो आम जनता के बीच में है। तो इस समय हम जो है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर थे। यहाँ हम लोगों की राय ले रहे थे कि आखिर वो NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं, उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और वो किसे चाहते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।